राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही दिल को छूने वाली भावपूर्ण कथा, जिसे आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कथा को, लीला को पूरा सुनिएगा, आपको ज़रूर इस कथा में बहुत आनंद आने वाला है, बहुत पसंद आने वाली है ये कथा लीला। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। ठाकुर जी के एक भक्त थे। बचपन से ही उनमें ठाकुर जी को देखने की, उनके दर्शन की, उनको पाने की अभिलाषा रहती थी। हमेशा वह उनका नाम जप करते थे। बचपन में ही उनके मन में वैराग्य भावना जाग गई और उन्होंने 10-11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद वह वृंदावन आ गए और वृंदावन में ही भजन कीर्तन में उनका मन लगने लगा। वह श्री कृष्ण नाम का हमेशा जप करते रहते। उनके पास एक ठाकुर जी थे जिन्हें वह हमेशा अपने पास रखते थे। ऐसे ही भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग में सत्संग करते हुए और भक्तों का संग लेते हुए, संतों का संग लेते हुए वह बड़े हो गए और अपने ठाकुर जी को अपने साथ रखते अपने झोले में, और एक साथ में डंडा रखते। जहाँ भी उनका मन करता विश्राम करने का, वहाँ वह छड़ी, वह डंडा ज़मीन में गाड़ देते और उस पर अपना झोला टांग देते, जिस पे ठाकुर जी होते थे। उस झोले में ठाकुर जी विराजते थे। तो जब वह झोला उनका उस डंडी पर झूलता था तो मानो उन्हें लगता था जैसे ठाकुर जी झूल रहे हों उस पे। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जो ठाकुर जी के ये भक्त थे, संत थे, वह ऐसे ही विचरण कर रहे थे। भ्रमण करते करते, चलते चलते उन्हें थकान महसूस हुई। वह बहुत थक गए थे और रास्ता, जो शहरी इलाका था, जो गांव था, जो बस्ती थी, वह वहाँ से बहुत दूर था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहीं रात में विश्राम किया जाए और उन्होंने जो अपनी छड़ी थी, अपना डंडा था, वहाँ पर गाड़ दिया ज़मीन में और उस पर, जिसमें ठाकुर जी थे, उस झोले को उस छड़ी पर, डंडी पर टांग दिया और ठाकुर जी उसमें झूलने लगे और जो संत थे वह विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते अचानक उनकी आँख खुली तो उन्हें, उनके मन में आया कि बहुत देर हो चुकी है और जल्दी से चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी मंदिर पहुंचने में। और वो जल्दी से उठे और उठते ही वह झोला अपना लिया और चल पड़े। जल्दी जल्दी में जैसे ही वह मंदिर पहुंच गए तो उन्होंने देखा, उन्हें बाद में याद आया कि वह छड़ी, वह मेरे जो डंडा था, वह तो मैं वहीं भूल आया हूँ जहाँ पर मैंने विश्राम किया था। अब मेरे ठाकुर जी किस पे झूलेंगे? और अब वह खुद को कोसने लगा। तो ऐसे ही समय बीता और वो बहुत खुद पर गुस्सा हुए और फिर खुद पे गुस्सा करते करते, रोते रोते अचानक उन्हें ठाकुर जी पे गुस्सा आने लगा और कहने लगे ठाकुर जी से, गुस्से में नाराज़ होकर, कि मैं तो चलो बूढ़ा हूँ, मुझे तो याद नहीं रहता, पर तुम तो युवा हो, तुम तो बड़े हो, तुम्हें तो सब याद रहना चाहिए। क्या ठाकुर जी, तुम याद नहीं दिला सकते थे मुझे कि ये छड़ी, ये डंडा यहाँ से ले लो, नहीं तो मैं झूलूंगा किस पे? तुम नहीं बोल सकते थे? तुम, तुम्हारी भक्ति करते करते मुझे इतने वर्ष बीत गए, कभी तुमने मुझे दर्शन भी नहीं दिए, बहुत निष्ठुर हो तुम। ऐसे ठाकुर जी को भला बुरा कहने लगे और वैकुंठ में बैठे ठाकुर जी रोए जा रहे थे। तो जो माता लक्ष्मी जी थी, उन्होंने पूछा कि आप नारायण ऐसे रो क्यों रहे, क्या बात हुई है? तो नारायण जी ने कहा, ये खुशी के आंसू है। ठाकुर जी कहते हैं, मेरा एक भक्त है जो मुझे डांट रहा है
और उसकी डांट में भी इतना प्यार है, इतना भाव है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने कहा कि आखिर कौन भक्त है, मुझे भी तो बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि स्वयं ही देख लो, अब मुझे उसके पास जाना होगा। तो ठाकुर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए वैकुंठ से, और जो बूढ़े संत थे उनके पास आ गए। संत पहले तो रो रहे थे। ठाकुर जी ने उन्हें कहा, मेरी ओर देखो तो, मेरी ओर देखिए तो, आप कब से मुझसे कह रहे थे कि मुझसे मिलना है, मेरे दर्शन आपको करने, अब आप देख नहीं रहे हैं। तो जो संत थे वो रोए जा रहे थे। फिर अचानक रोते रोते उन्हें ठाकुर जी पर क्रोध आ गया और उन पर क्रोध करने लगे। चलो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे याद नहीं रहता, क्या तुम मुझे याद नहीं दिला सकते थे कि वह डंडा, वह छड़ी रह गई है, उसे साथ ले लो, नहीं तो मैं झूलूंगा किस पे। और ठाकुर जी को भला बुरा कहने लगे, डांटने लगे। ठाकुर जी भला बुरा सुनकर, उनकी डांट सुनकर हंसे जा रहे थे। और जो भक्त था वह फिर बड़ी मुश्किल से शांत हुआ और उसने कहा ठाकुर जी कि, फिर वह ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो भक्त ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो बस वह छड़ी चाहिए जिस पे आप झूलते थे, और आपको झूलता देख मुझे बड़ा आनंद आता था, बस आप मुझे वो छड़ी ला दीजिए। और ठाकुर जी हंसने लगे अपने प्यारे भक्त की प्यारी सी इच्छा सुनकर। भक्त चाहता तो स्वर्ग मांग लेता, बैकुंठ मांग लेता, पर मुक्ति मांग सकता था, पर उसने ये नहीं मांगा। उसने केवल वह छड़ी मांगी जिस पे वह आप अपने ठाकुर जी को झूलता हुआ देखता था और उसे उसमें बहुत आनंद आता था। तो ठाकुर जी ने वह छड़ी अपने भक्त को ला कर दी। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे ठाकुर जी, उन्हें कोई अगर भाव से, मन से, प्रेम से अगर भला बुरा भी कहे, गालियाँ भी दे, तो वो उसे भी अपनाते हैं और उसमें भी प्रेम पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ठाकुर जी की, अपने आराध्य की मन से सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, तो वह भी आपसे प्रेम करेंगे और आपकी हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में आपका साथ देंगे। तो कैसी लगी आपको कथा लीला? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है आपको लीला। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।